आज का चीफ गेस्ट सर मेरे कमिश्नर सर और ये सर कल परसों फ़ोन किया था तो आपको आना है, यहाँ प्रोग्राम है। तो मैंने बोला क्या प्रोग्राम है, सभी ने पूछा होगा शायद। हाँ ठीक है सर, हम आ जाएगा, कौन सा टाइम है, ये कहाँ में प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम, और हमको कोई पूछ रहा था क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है, वो भी नहीं पूछ। मुझे अच्छा लगता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, स्पेशली आप लोग का साथ। आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैं इससे पहला 1 महीना जैसा बस्ती में था, चलते चलते अभी वेट इतना बढ़ गया कि आप लोग को तो यकीन भी नहीं होगा कि इतना मोटी भी है क्या एवरेस्ट चढ़ने वाला, इसलिए फैमिली मैटर हो गया। तो चलते चलते गिर गया, फ्रैक्चर हो गया। तब भी मैं आनीनी से रोइंग तक गाड़ी में खुद चला के आया, दर्द तो हो रहा था। तो यहाँ एक्सरे करके देखा तो क्रैक हो गया होता है, तभी लगा ओ और ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्रैक सुनने का मतलब और दर्द हो रहा है। उससे पहले तो हो रहा है, थोड़ा जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है। 3 बार गाड़ी चलाएगा, काम करेगा, रात को दर्द अभी सोता है। लेकिन जब एक्सरे कराया तो पता चला क्रैक हो गया, तब और ज़्यादा दर्द लग रहा है। तो वैसे ही लाइफ भी ऐसी है, मुझे स्पीच ज़्यादा देना नहीं आता और बोलना शुरू कर देता है तो मेरा दिल एकदम खुली किताब की तरह है। मेरा अपना खुद का जो लाइफ में जो भी हुआ है मैं बता देती हूँ खोल के, क्योंकि मैं कभी छुपा के रखती नहीं हूँ। और आप लोग को शायद मेरा लैंग्वेज अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, क्लास 5 में 3 बार फेल हुआ हूँ, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश तो और मालूम नहीं है, तो इसलिए अगर गलत बोल रहा हो तो आप लोग खुद समझ जाना कि क्या बोलने वाला है, ठीक है। मेरा जन्म लास्ट बॉर्डर यहाँ से आनीनी से करीबन 40 किलोमीटर्स अंदर और है, 235 किलोमीटर अंदर है। मैं उस ज़माना घर जाने के लिए भी 3 दिन रास्ते पे पैदल चल चल के पहुँचना पड़ता है। एक चावल 5 केजी चावल अगर आप भूखता है तो जहाँ जहाँ सोने जा रहा है वहाँ में थोड़ा 1 केजी 2 केजी देते देते घर में 2 केजी पहुँचता है। उसको हम लोग मक्के का साथ डाल के लास्ट में वो चावल का दाना ढूंढता है, वाह ये वाला बहुत टेस्टी वाला है, ये वाला फीलिंग्स था। मेरा पापा बहुत अच्छा हंटर है, बोलता ना हंटिंग करना बैन है, लेकिन उस ज़माना में वो हंटिंग करके पाला वाला है। और जैसे जैसे बस्ती में ऐसा है, बच्चा बोलने लग जाता है तो इंडिपेंडेंटली खुद अपना मर्जी करने देता है। मेरा लाइफ भी इसी रहा है। जब मेरा होश आया कि हम कुछ कर सकता है, जैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 7-8 ईयर्स का होता होगा, पिताजी हंटिंग में लेके जाता है। पिताजी का पीछे में स्कर्ट, हमको स्कर्ट भी नहीं मिलता था, वो छाता काला वाला, वो बिहारी छाता नहीं होता है, उसको काट के पूरा स्कर्ट बना के चलता था। और घूमने से वो पूरा राउंड इतना सुंदर लगता है, वैसा लाइफ रहा है मेरा। और पिताजी नया फ्रॉक ला देता है, इतना खुश हो गया। मेरा घर रिवर साइड में है, हम बहुत स्विमिंग इतना नहीं आता, लेकिन रोज़ स्विमिंग करने जाता था। बड़ा सुंदर फिल्म उस समय हम लोग को आर्मी कैंप में छोटा सा चंद्रकांता बोल के दिखाता ना, वहाँ देखने जाता था। तब मैं हमको पिताजी नया नया फ्रॉक ला दिया, उसको लेके पहन के वो रिवर साइड में पहाड़ी एरिया में बड़ा गाना गाएगा, घर बनाएगा, ऐसा करके। उस समय हम लोग को चट्टी भी नहीं मिलता था, सिर्फ वो फ्रॉक पहनेगा, कोई नहीं है, बोलो पत्थर के ऊपर रखो, नहाओ, वापस आया हवा ले गया, ऐसा हालत था। और पूरा पाता वाता पहन के जैसे तैसे छुप छुप के घर पहुंचा। बहुत छोटा था उस समय, क्योंकि माँ पिताजी को खेती करना होता है, बच्चा का साथ चुकीदा तो कर नहीं सकेगा नहीं, तो हम लोग को ऐसे छोड़ देता, अपना खुद सर्वाइव वैसे ही था। तो घर आ गया चुपचाप, ड्रेस चेंज किया। बाप को मेरा पिताजी रात भर वो फिश मारने भी जाता था, उसको कहाँ से मिला पता नहीं, फाटा फाटा वापस लेके आया, ऐसा धुलाई किया, दोबारा नदी जाओ, छोड़ेगा नहीं, ऐसा हालत था। लाइफ जो है बहुत वो है, छोटा छोटा चीज़ों से ना बहुत सीखने मिलता है। पिताजी जो है, आप लोग यकीन नहीं करेगा, हमको हंटिंग करने लेके जाता है। अभी भी हम कल परसों वही पहाड़ देख रहा था, हम कैसा चढ़ा होगा, पूरा ऐसा चढ़े हैं, दोनों साथ किया गया, हमको सामान बुकवा देता है। दिमाग खराब, ये पुटा सला वो जौन से ठीक हमको इतना चढ़ा बुखा के, पूरा गुस्सा पर चढ़ चढ़ के जाता है, जैसे तैसे ऊपर पहुँचता है, बोलता है ठीक है, पानी तक भी नहीं पूछता, वो खुद बोतल से वो खोलेगा, आप छान के घर में छानने वाला वो पीगा, हम लोग को तो सिर्फ पानी पिलाता था, खुद टेस्टी टेस्टी, और हमको नहीं। तो ऊपर पहुँच गया,
रास्ता में वो हम लोग वो बीच में कहीं में रुक के खाना वाना खाता होता भूख लग के। तो पिताजी थोड़ा गायब हो गया, वापस आया, बोला लंबा वाला लाठी काट के लेके आया, बोला टिने तुमको हम एक चीज़ दिखाएगा, बोला। तो खड़ा हो गया, तुम थोड़ा दूर से ना लाठी लेके ये होल्ड में ऐसे ऐसे करो, हाँ नीचे से हो करके आवाज़ कर रहे हैं ना, इस तरफ भागो उस तरफ मत भागो, बोला। तो हम भी नाबा जैसा बोलता वैसे ही करता है, हम लाठी ऐसा घुसाया था कि नीचे हो चिल्लाया। यहाँ तो भालू पूरा गाटा का अंदर में एकदम नहीं होता क्या, ठंडा सीजन वो ये अंदर में रहता है, तो हो करके आया, भूं करके आवाज़ किया, यहाँ स्विंग करके बालू से ठीक गाटा का सामने मेरा हाथ कांप गया, पेशाब निकल गया, कांप के खड़ा, क्या था ये, बोला। तो पिताजी बोलते हैं शिकार है, यही तो मारने आया है हमको। तो मतलब नहीं है क्या, पूरा डर उस समय गायब होता है। ओ मतलब हाँ, एक्चुअली मेरा फैमिली में कोई लड़का ही नहीं है। पिताजी का 17 बच्चा है, एक ही माँ बाप का, लेकिन बच्चा ही नहीं है, क्योंकि विलेज इतना लाश है, मेडिकल का वहाँ कुछ नाम नहीं है। मेरा माँ जो है जन्म करके वो पूरा रेडी करके वो अच्छा जन्म आने वाला टाइम है बोल के मेखला आटा टुकड़ा काटेगा, पीछे में वो झोला में डालेगा, ब्लेड लेके घूमेगा, जहाँ जन्म हो गया वहाँ से उठा के वापस लाना है, वो प्लान में घूमता है हम लोग का वहाँ में। तो मतलब ऐसा था कि वो जो है लकड़ी ढूंढने गया खेती में, वहाँ में डिलीवरी कर दिया हमको, तो वहाँ से उठा के वो झोला में उठा के पीछे लकड़ी भूख गया है। नावा पूछा था क्या लेके आया, बादशाह तू लेके आया। ऐसा लाइफ है हम लोग का, मतलब उस समय में ऐसा लाइफ है, हम ऐसा लाइफ देखा है। तो पिताजी को लड़का चाहिए था, लेकिन लड़का ही नहीं हुआ, तो हम लोग कोई लड़का बना दिया। लड़का बनाएगा बोल के भी नहीं है, वो उसको एक पार्टनर चाहिए जो उसका साथ साथ चलता हो। तो उसी में हम लोग को रगड़ता था, हंटिंग के लिए या जंगल काटने के लिए या नदी फिश मारने के लिए। इतना फिश मिलता था ना हम लोग का, क्योंकि इतना बड़ा तालो रिवर बोल के अभी जो दिबांग रिवर है वो साइड में मछली 2-3 ऐसा झाल मारेगा ना, इतना बड़ा बड़ा आ जाता है। और हम लोग तो स्कर्ट पहना है, पीछे में मछली को वो बैम्बू काट के उसमें रस्सी लगा के पूरा स्कर्ट जैसा यहाँ पहना देता, चल चल के यहाँ पूरा छिल जाता था, दिमाग खराब। और वो उसी को लेके फौजी वाला को बिक्री करता है, चावल लेके आता है, वही हम लोग खाता था। तो धीरे धीरे कभी पिताजी ने पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया, पढ़ के ये बनना है ऐसा कभी नहीं बोला। और हम लोग को पढ़ो बोल के भेज दिया, स्कूल गया, किताब दिया, वहाँ लेके भूगा, जो पढ़ा रहा सुन रहा। फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं है कि आगे क्या करना है कैसा करना है, कुछ आइडिया नहीं है हो। ऐसा तो सब पेरेंट्स हम लोग का उस साइड में बहुत लोग का ऐसा है। तो गया स्कूल में, स्कूल भी ऐसा जगह में बना है जहाँ में मतलब कब्रिस्तान है, और वह जहाँ हम लोग हॉस्टल है वहाँ में वो गड्ढा है जहाँ में आदमी वो दफन करके रखा। और रात को भैया लोग इतना डराता था, देखो वो हॉल से 2 लाल आँख निकल रहा है, कौन करेगा ऐसा बोलने से, स्कूल छोड़ के आ गया घर में। तो ऐसा करके 1 साल तो ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। तो जैसे जैसे हो संभाला वैसे ही लाइफ जीते गया, थोड़ा बड़ा होते गया। तो मैं चोरी करने में नंबर 1 था, सबका बैग में चोर करेगा, पेंसिल लेगा, रबर लेगा, वही रबर पेंसिल दूसरा जगह में हम लोग पहला नहीं क्या, कॉपी को फाड़ो, कुछ गुड़िया बनाओ, उसमें एक्सचेंज करता था। मेरे पास ये पेंसिल इतना सुंदर नया आया, आप वो लो, हमको वो गुड़िया का कपड़ा दो। पढ़ने तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ गुड़िया का कपड़ा बनाने में ही लगा रहता था, और ऐसा करके चेंज करता था। और ऐसा भी था ना, दुकान में जाएगा, मिठाई एक कुछ और मांगेगा, साइड से कुछ और चोरी करेगा, ऐसा भी था। तो मतलब ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या है, छोटा था मैं, हमको चाहिए मतलब चाहिए, तो चोरी और मांगने से तो कोई देगा नहीं, चोरी तो करना पड़ेगा। और ऐसा भी ना, पिताजी का पैसा चोरी करता ना, पूरा चोरी करता, मालूम हो जाएगा कि यही आया था चोरी किया हुआ, तो 10 रुपये उठाएगा, 20 रुपये रख देता था। तो पिताजी बोलते हैं मेरा पैसा ना थोड़ा थोड़ा गायब हो रहा है, तो हम मालूम नहीं है। और मेरा माँ जो है वो स्मोकिंग बहुत करता था, वो भी कभी कभी उड़ाता था मैंने। तो मेरा पिताजी जो है ज़्यादा डाउट मेरा माँ का ऊपर था, बीच में हम मार देता था, लेकिन कभी कभी चोरी करता तो सिंसियर भी होना चाहिए ना। हम जो है वो जंगल में वो काला वाला गुटी तोड़ के, उस समय की का 80 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ कुछ था, काला वाला गुटी वो तोड़ के दिन भर पिताजी बोलता ना स्कूल जाओ, स्कूल में
प्रेजेंट करेगा, किताब को घर का नीचे फेंकेगा, चुपचाप जाएगा जंगल में, वो तोड़ेगा, शाम को स्कूल ठीक टाइम में वापस आएगा, स्कूल आया जैसा, बहुत मेहनत करके आया जैसा, उसको ऐसा करके वो वाला गुट्टी को हम नहीं होने से भी 200-300 मिलता था, तो उसे 50 रुपये या 100 रुपया वापस पिताजी का और आ गया था। आज तो क्या हो गया ना, हम कहीं खर्चा क्या लगा, एक्स्ट्रा कैसा आ गया, ऐसा बहुत मैनेज, मतलब दिमाग जो ऐसा मैनेजमेंट करने में ऐसा था। जैसे जैसे क्लास 3-4 गया, उतना जब 3-4 पहुँचता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो अपना आपको लगता है ना बहुत बड़ा ना, सामने कोई लड़का, छोटा लड़का हैंडसम वाला गुजरा, आस यहाँ बहुत पसंद लग रहा ना, लाइन मारेगा, और वो भी दांत दिखाने से, वाह आज वो लड़का हमको बात किया ना, ऐसा फीलिंग्स होता है। तो लेकिन वो एक ऐसा है, सामने वाला का साथ बहुत अट्रैक्शन, मतलब थोड़ा उसको प्यार नहीं बोल सकता हम लोग। उस समय हम लोग सोचता है कि वो प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं है, जस्ट एक अच्छा होता है ना, घर में भी कोई बड़ा भैया या माँ, कोई एक अलग फेवर भी होता है। जैसे मेरा फेवरेट जो है मेरा पिताजी है, इसलिए है क्योंकि वो गुस्सा करता नहीं। मेरा माँ जो हर बात पे डांटते, क्या लड़का जैसा उछलते रहता है, कुछ लड़की जैसा काम भी करो, वो बोल के इतना गाली देना हमको, वो बहुत खराब लगता था। पिताजी जो है ऐसा नहीं बोलता, चलो कहीं भी लेके जाता, तो इसलिए वो मेरा फेवरेट है। वैसे ही स्कूल में भी मैडम लोग कुछ बोलने से, स्कूल में मेरा नाम पुलन देवी है, आप लोगों को पता नहीं होगा। मैडम जब भी देखे, ये 3 महीना तो लड़का लड़की जैसा काम नहीं करता, सिर्फ लड़का लोग का साथ झगड़ा करने में लगा होता है, और दाव भूख आता है। लड़की लोग स्कर्ट पहन के आता है, हम लॉन्ग पैंट पहनेगा, दाव भूख के आएगा। सार लोग भी सब टेढ़ा आके देगा, वो भी डर जाता है, दूर से साइड से कंप्लेन करता है, ये देखो ये लड़की क्या बनेगा होगा ना, इसका तो कुछ नहीं होगा, ये पुलन देवी है। और मैं बाईसाइकिल चलाता था, लेकिन मैं स्कूल में एक चीज़ अच्छा है, पर मैं 0 हूँ, लेकिन खेल कूद में बहुत अच्छा था। फुटबॉल बोलो, वॉलीबॉल बोलो, रनिंग बोलो, शॉर्ट फुट बोलो, डांस, सिंगिंग, सब में हम घुसा रहता है। लेकिन पढ़ाई उफ मत बोलिए, क्लास 5 3 बार फेल होने का छोड़ ही दिया मैंने, छोड़ो को नहीं ना झेलेगा ना। और मैंने ये चीज़ देखा, जितना याद करने के लिए कहता ना, होता ही नहीं हमसे। जितना मारो घर में एक मतलब एक दिन पूरा बॉन्डिंग कर दो, लेकिन किताब देखे तो नींद आ जाता। मेरा ऐसा हालत था उस समय। थैंक्स है कि मतलब मोबाइल नहीं था, अगर मोबाइल हमसे मोबाइल में हंस के बैठ रहा होता, हम तो सो के गुजारा किया। तो मेरा लुक्स भी एकदम रफ है, एकदम नहीं क्या, बहुत उस समय हम 14 या 15 ईयर्स का होगा, लेकिन लुक्स ऐसा था कि मतलब 30-20-25 ईयर्स का बुरी औरत का जैसा। उसका फायदा मारा मेरा पिताजी ने, बोला कि इलेक्शन लड़ो, पंचायत लीडर, हम अपना गाँव में ना तुम्हारा जरिए ये करेगा ना। और बहुत लोग ने बोला तुम बहुत अच्छा काम करेगा, हम है ना, खड़ा हो जाओ, सब ऐसा बोला। मुझे पॉलिटिशियन इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने शुरू में इतना खराब से मतलब यूज कर दिया कि छोड़ो पॉलिटिशियन नहीं करेगा, ये हालत है। हमको बोला कि चलो तुम्हारा एज ज़्यादा बढ़ा के ना, जबकि मेरा एज उस समय 14-15 था, लेकिन उन लोगों ने मेरा 21 ईयर्स करा के नॉमिनेट करा दिया फिर पंचायत में। और पंचायत लीडर होते हुए भी हम ऐसे घूम रहे हैं साइकिल लेके कहीं ना कहीं इधर उधर। और मेरा नाम झांसी की रानी भी रखने वाला था, क्योंकि मोटरसाइकिल इतना स्पीड चलाता था कि सामने वाला लड़की लड़का लोग पर डर जाता, वाह। और कोई अच्छा लड़का बाइक चला रहा था, वाह इसका इंप्रेस करना है, फिर की स्पीड में उड़ाता था। तो वो लोग मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पसंद ही करना, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है सामने लोगों को थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए ना। उस चक्कर में हम कितना बाइक में गिरा भी होगा, और नाम भी झांसी की रानी मिला। कोई मेरा नाम से बहुत लोग अभी भी मार्केट में 3 महीना बोल से कोई नहीं जानता है। झांसी की रानी बोले तो ओ हाँ वो मोटरसाइकिल चलाता होगा, फिर बुलंदी भी बोल से स्कूल वाला बोलता ओ हाँ वो वाला। अभी एवरेस्ट स्टार बोल से हाँ 3 महीना, मतलब 3 का नाम से कोई नहीं जानता, कुछ ना कुछ। और उसी से चैलेंज भी होता है कि अरे मेरा नाम भी तो है, क्यों सब ऐसा बोल रहा है ना, अपना उससे चैलेंज। और क्लास 5 जब छोड़ा पंचायत में आया, माइंड में बहुत कंफ्यूजन है कि करना क्या है, क्या बनेगा ना। बहुत सोचा उस समय, बीच बीच में मैंने दारू भी पिया। एक मेरा पिताजी का थोड़ा रिश्तेदार है, वो बोला चलो मेरा दोस्त है वहाँ चलो, बोला वहाँ बैठा वही एक
ग्लास कप को भी ख़त्म नहीं कर रहा वो। मतलब हम लोग गाँव तो ऐसा है ना, एक जग दारू देता है हाँ, तो उसको आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करके जाना होता है। वो जो एक गिलास भी ख़त्म नहीं कर रहा है, तो हमको इतना गुस्सा लग रहा ना, क्या इतना देर ना, तो हम डायरेक्ट कप कप करके 3 गिलास पी दिया। तो हम वार्निंग किया, जाना है कि नहीं, अभी 11 बज गया, हमको जाना है, सोना है। तो वो बोला थोड़ा रुको, बैठो, थोड़ा एक और जॉग आने वाला है। तब तो ठीक है आप बैठो, हम जाएगा। भाग के आ गया। कल सुबह पता चला वो लाइन मार के बैठ रहा था। दारू तो बहाना था, हमने ऐसे ही पी लिया। तब से हमको दारू बहुत अच्छा लगने लगे, हम पीना शुरू कर दिया। खेती काम करने जाता है ना, हम लोग का इतना बड़ा खेती है, नावा और नानी, दूसरा तो आता नहीं। वो हम लोग एक्चुअली तब तक यहाँ जब पंचायत में जब आ गया, तब तक हम रोइंग आ चुका था, बस्ती छोड़ दिया। बस्ती जो है जहाँ हम लोग बैठ रहा है, ऊपर से लैंडस्लाइड आने वाला था। अभी भी हम कल परसों देखा, वो जगह देख के पिताजी बोला यहाँ सेफ नहीं है, इससे अच्छा रोइंग चला जाएगा। हम लोग रोइंग नया आया, वहाँ शिफ्ट हुआ। बीच बीच में गांव में भी जाता था, गांव पैदल जाना पड़ता था। तो रोइंग आने का बाद हम लोग रोइंग में खेती कर रहा है। सुबह उठो, खाना खाओ, चलो खेती, पढ़ाई तो ऐसे छोड़ा है, तुम बेकार में कुछ होने वाला नहीं, चलो खेती। खेती आया, दिन को जब ब्रेक लेता है, दारू पी दिया, वाह नींद, काम करने का मूड ही नहीं होता है, पूरा एकदम यहाँ झिंग 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 झिंग। और पिताजी को रुका हम लोग ये छापरा उठाता ना, वो धान खेती में उठा के टोकरी में डालेगा, फेंकने का बहाने में उसको साइड 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 वो पूरा वो गड्ढा गड्ढा बना के उसके ऊपर में चुपचाप सो जाता। और नावा ढूंढ रहा होता, नानी ढूंढ रहा, ये कहाँ चला गया। नावा को मालूम होता है क्योंकि वो घास ऐसा सांस ले से हिल रहा होता, तो जानबूझ के वो खुजली पत्ता को तोड़ के उसका ऊपर गिरा दिया। ऐसा करके दिन ऐसा गुजारा करता था। ये बेकार, हम क्या बनेगा, कुछ होने वाला नहीं, ये सोच सोच के ऐसे टाइम। तो धीरे धीरे इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन हुआ चाइना बॉर्डर में। तो हम ये पेट्रोलिंग बोलता है, जिसमें हम लोग को बॉर्डर एरिया में चाइना वाला आके कुछ तो नहीं किया ना किया है, वो देखने जाता था। तो लड़का लोग रोज़ पेट्रोलिंग जाता है, हम लोग को लेके चलने के लिए बोलता, वो लोग नहीं बोलता। ये फौजी लोग इतना 20-30 है, सला लड़की लाइन मार देते तो बदनाम मेरा हो जाएगा, नहीं ले जाएगा बोलता है। तो हम बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग भी लेके चलो ना, क्या है भूखने के लिए, आप लोग का बराबर हम लोग भी भूख लेगा, कुछ नहीं है, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेगा। होता ना, सामने वाला अनजान आदमी के ऊपर में बहुत डाउट रहता ना, वैसे ही था वो लोग का भी, ऐसा कुछ नहीं था। तो आर्मी वाला ने बोलते कि लड़की नहीं क्या करने लेके जाएगा, लड़की का बेकार में ये वो हैंड नहीं ले जाएगा बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा पास तो ऐसे भी जुगाड़ी दिमाग था, मैंने वो जो पोर्टर्स को जो कलेक्शन करता है, पोर्टर इंचार्ज बोलता है, उसको मैंने पटाया, मेरा जितना भी लोड, तुम्हारा जितना भी लोड है आटा हम बुक देगा, पैसा भी आटा देगा, हमको सिर्फ एक बार जाने दो। तो गया, 3 दिन 4 दिन तक तो आर्मी वालों को पता ही नहीं चला कि लड़की भी साथ में घूम रहा है। 3-4 दिन के बाद तो इतना खुजली होना शुरू हो गया ना, नहाने मन। बस्ती में ज़्यादा नहाता तो नहीं है, लेकिन आप सोचो 30 kg लोड लेके ऊपर से खुद का सामान एक्स्ट्रा 5 kg एक्स्ट्रा बुको, 35 kg बुको, और सुबह से लेके अराउंड 2 बजे तक तो कैंप में पहुंच जाता है। तो वहाँ पहुंच के खाना पीना रेडी सब ऐसा करके 3 रात काम करके पसीना, और ऊपर से लड़का लोग पाँव भी धोते नहीं, बड़ा गंदा गान वाला, वो लोग के साथ घुस के सोना आया, ऐसा था ना। तो बीच में जो है हमको बहुत नहाने मन होगा, सब नहा रहा चाटी पहन के उधर इधर उधर, तो होता ना, तो चला ऊपर कोना में जाके हम भी वहाँ नहाया। तो कौन फौजी वाला देख लिया, पता नहीं, हम लोग का ग्रुप में कोई लड़की है, बाल खुला वाला, उधर नदी नहा रहा था बोला, तो सबको फॉलोइंग कर रहा है। सच में बताओ कि यहाँ में कोई लड़की है ना, पंजाबी को देखा होगा, तो सब बोला नहीं कोई लड़की नहीं बोला ना, है इस ग्रुप में है। और फौजी लोग का लैंग्वेज ऐसा ना, ऐसा गंदा गंदा बोल के सब खरा लाइन किया। तब जाके हम बोल देगा नहीं हाँ मैं, तो बोला तुम इधर से रिटर्न चला गया, क्या करने इधर आ गए, क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया, हम लोग लड़की लोग अलाउड नहीं करता, कैसे यहाँ पहुँच गया, वापस जाओ। तो क्या हुआ, मैंने बोला क्यों वापस जाएगा, इतना दिन तो हम ही तो आपका सामान बुक किया है, कुछ बोला ही नहीं है, आज क्या नहा लिया आप लोग शुरू। और उस समय मेरा हिंदी भी इतना खराब था, आटा अपना लैंग्वेज में दन बोला, उसको आटा समझ में नहीं आया, आटा समझ में आ गया, क्योंकि आटा तो बॉडी लैंग्वेज से ऐसा हो रहा था। तो
वो लोग आपस में भी बहुत डिस्कस किया ना, सही में 5-6 दिन तो वो लोग के साथ घुमा है, तो रिटर्न भेजना भी उसका साथ 2 आदमी एक्स्ट्रा और भेजना। वो लोग बहुत मीटिंग किया, बोला होगा नहीं बताएगा कि ये ग्रुप में लड़की है ना, नहीं बताएगा, चुपचाप जाएगा चुपचाप आएगा, आपका नाम में भी मिस नहीं लिखा, वो लड़का का उसमें लिख देगा। बोला होगा ठीक है, ठीक से जाके आओ वापस। उस तब से वहाँ में एक्सपीडिशन में लड़की लोग को भी लेके जाता है, क्योंकि पहले लड़की लोग को अलाउड ही नहीं था। और तब से मेरा वहाँ 5 टाइम इंडियन बॉर्डर एरिया में 5 टाइम्स हम एक्सपीडिशन लीड किया है। उसके बाद हमको मौका मिला है अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से मणिपुर का टीम, स्पोर्ट्स टीम था, वो क्लाइंबिंग के लिए उधर जहाँ हम जाता था वहाँ के लिए आ रहा था। तो उस समय भी मेरा चाचा था अंगासी मैना बोल के, वो लीड करता था। उसका जो घर में कुछ प्रॉब्लम होने का वजह हमको जाओ बोला, तो हम जाने के लिए आया है। तो ऐसा हुआ है, हमको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा लीड करना है, टीम लीडर क्या को बोलता है, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट था कि वो रास्ता हमको मालूम है, बाकी तो चलते चलते हो जाएगा। सर भैया नावल ये भी बोला कि सकेगा, बोला क्योंकि 68 आदमी आपको लीड करना है टीम लीडर बन के। टीम लीडर सुनने में इतना अच्छा है ना, लेकिन उफ सबसे ज़्यादा हेडेक उसका ऊपर फेंकना बराबर है। वो पोर्टर्स को संभालो, गाइड वो लोग का गाइड आया उन लोग को संभालो, खाना पीना देखो, सब कुछ आइडिया नहीं होगा बोल दिया। वहाँ से जैसे जैसे आगे जाते गया, मैंने उन लोगों को इतना बोला कि चलो अपना गांव में, उस समय रोड भी आने लग गया था लास्ट विलेज में जहाँ मेरा बस्ती है। तो वहाँ क्या हुआ, जो छोटा सा दुकान खोल के रखा है, साल भर भी बहुत मुश्किल से सेल होता था। उस समय जब बाहर से ऐसा आया है तो इतना दुकानी मैगी पैकेट ही खाली हो गया, और वो आदमी भी चालू है ना, मैगी एक पैकेट उस समय 5 रुपये था, 20 रुपये बोलने लग गया, और पूरा सेल, तब भी सेल खाली। तो मैंने लड़का लोग को यही समझा कि देखो बाहर से आदमी आने से हम लोग का गांव में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखो दुकान खाली, पर से आप लोग का पोर्टर चार्ज उस समय 500 रुपये था, 1,000 देने को तैयार है, हम लोग को भी काम मिल रहा है अपना जगह में और देखने के लिए भी आ रहा है, तो हम लोग को ये एक्सपीडिशन को जैसे भी सक्सेस कराना है, ऐसा बोल के सबको लोड किया, बराबर सबको भेजा। होता है ना ग्रुप में कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला आता है ना, कुछ लोग तो चावल आटा फेंक के दारू घुसा के छोड़ दिया और हमको पता ही नहीं। और धीरे धीरे हम लोग को कैंप साइट जगह जगह में चावल छोड़ के जाना होता है, मुझे लगा वो लोग छोड़ रहा होगा, चलते गया आधा राशन खाना शॉर्ट। और जो बाहर से आया उसने कभी लाइफ में खिचड़ी खाया ही नहीं है, वो वहाँ आके गुस्सा कर रहा है, कैसा खाना खिलाया है, सफ़ेद दाल भी दिखाई नहीं दे रहा, बोला सही में पूरा खिचड़ी का नाम है, सिर्फ नमक डालो और वो चावल को घोल दो, ऐसी ही हालत था। उसने मेरा ऊपर थाल खाना गिरा दिया, कोई ऐसा टीम लीडर थोड़ी ऐसा होता, बोला खाना गिरा दिया, और मेरे बस्ती लोग गुस्सा, अरे बाहर से आके ताव मारता, ताव निकाला, खड़ा हो गया। और हमको भी इतना गुस्सा लग रहा था ना, लेकिन मन ही मन में ये सोचा कि नहीं, हमको टीम लीडर बनना है तो हमको ये चीज़ को हैंडल करना है। पहला तो वो दाव वाला को संभालना था, उसको बोला प्लीज़ अपना जगह में मेहमान आया है, जैसे भी हो हम लोग से गलती हुआ है ना, ये चीज़ को हम लोग को सुधारना है, उसको ऐसा करने मत दो। तो उसको हमने साइड कराया और वो बाहर वाला को हम लोग ने समझाया, थोड़ा आगे जाके उस तो जुगाड़ कर दे, चिंता मत करो ना। आगे में क्या 5 स्टार होटल खुला है जो जुगाड़ करने का बात करता है, इतना गुस्सा किया, हमको यहाँ से वापस जाना है, भेजो। क्या करेगा, हो गया खाने के लिए। जब आदमी को खाना नहीं मिलता ना, गुस्सा इतना बढ़ता, और जितना हाइट में जाएगा उतना आदमी का जो गुस्सा ना बढ़ते जाता है। तो क्या हुआ है, लकीली हम लोग का सेफ्टी के लिए गन भी लेके घूम रहा था, तो मैंने लड़का लोग को बोला जो भी हुआ छोड़ो, आप लोग हंटिंग करो। जंगल जाके वो लोग ना हंटिंग किया ना, एक भेड़ा मिठुन जैसा बड़ा वाला 65 आदमी ने एक ही बार 1 टाइम खा लिया, सोचो ऐसा हालत था। उस समय मेरा वो एक्सपीरियंस रहा। वहाँ में डॉक्टर रोमिया मिते बोल के एक सर मिला, उसने बोला ऐसा देखा, तुम तो अच्छा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तुम में बहुत टैलेंट है लेकिन बोलने का ढंग नहीं है और काम करने का भी ढंग नहीं है, इतना पागल जैसा काम करता है, बोला उसका सामने दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा लकड़ी भूखा है, तो इम्प्रेस हो गया ऐसा बोला। तो गुस्सा तो लगता ना कि कोई आपका बारे में ऐसा बोलने से, और वो भी फेस टू फेस खड़ा होकर बोलने से,
काटते हैं मन में ऐसा हाँ ठीक है सर ट्राई करेगा। तो मैंने वापस आके बहुत सोचा, क्योंकि आपके बारे में कोई आपको जजमेंट करके बता रहा है तो आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि सही में हम क्या है। और मेरा कुछ ऐसा एम भी नहीं था कि उस समय हमको एवरेस्ट तक भी मालूम नहीं है एवरेस्ट क्या है। हम तो यही पहाड़ चढ़ते रहता है, कुछ आइडिया नहीं। तो सर बोला तुम माउंटेनिंग कोर्स करने आ जाओ, मणिपुर में होता है, जैसे भी हो अरुणाचल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स में हम काम कर रहे हैं, आप वहाँ आ जाओ। होगा बोला है, मुझे नहीं पता कि क्या होता है। और मेरे साथ और एक लड़की थी, हम दोनों किया, कभी ड्राइंग से बाहर गया नहीं हो। बस में फर्स्ट एक्सपीरियंस, पूरा ऐसा सोरा साइड से ऐसा हाथ आना शुरू करता है, कोई छेड़ रहा है, दिमाग खराब होता है ना। कई पहले का बहुत एक्सपीरियंस बहुत अलग है। कोई तो लड़की लोग भी छेड़ने आ जाता है पीछे से, पता चला पॉकेट में चोरी करने के लिए पैसा निकालने के लिए ऐसे करता है, सुई मार के भागा देता था। वो भी मालूम नहीं हो कि झगड़ा कर रहा होता था। तो मेरा फर्स्ट बस का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा, फिर भी पहुंच गया। और मेरा गाड़ी का ऐसा ना बहुत उल्टी करता मैं, तो उल्टी कर करके पहुंचा वहाँ चिंपू में पहुंचा। सर बोला आपको मणिपुर जाना पड़ेगा। उस समय मणिपुर में जगह जगह रुका के इनिशियन बोलता है ना, क्या बोलता था, कोई तो था जो वहाँ में मतलब क्या बोलता है पॉकेट ज़्यादा पहना वाला उसको भी वहाँ निकाल देता बोला है। और हिंदी बोलने से भी मार देता बोला, ऐसा था। इंग्लिश तो आता नहीं, सिर्फ हिंदी आता है, वो भी चुप करा दे। और 5-6 जगह में चेकिंग होता था हम लोग वहाँ। और वो चेक करने वाला भी क्या था, ए छोड़ो इसको नहीं करेगा, ऐसा हालत था। यहाँ उल्टी शुरू में ना वो दोस्त को बोला ना हमको बहुत उल्टी होता है, हमको खिड़की में चाहिए। वो मानता नहीं हमको भी होता है। तो वो है करके करा, हमको भी लास्ट में उसको गोद में कर दे, ऐसा करके हालत खराब होगी सारा। वो चेक करने वाला भी बोलता है छोड़ो ये इतना गंदा है छोड़ दे। ऐसा करके मणिपुर पहुंचा है, वहाँ मैं ट्रेनिंग किया। और वहाँ जो सर सिखाने वाला उसको भी हिंदी नहीं आता था। और हम लोग का क्या था, थोड़ा हिंदी था। और हम लोग का ट्राइबल में एक ये है, सुबह उठो खाना इतना ज़्यादा खाओ। वहाँ सुबह उठो सिर्फ 2 रोटी मिलता था। 2 दिन बर्दाश्त किया, 3 दिन तो आया भूख लग गया, किचन में चोरी करना शुरू कर दिया, पर निकल के खाना शुरू। तो मेरे दोस्त को बोला कुछ करने सीखने आया है तो भूख भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुबह 3:30 से उठ के ब्रश व्रश करेगा, 4:30 तक रेडी करके सर लोग फोल्डिंग करता है, वहाँ खड़ा होगा। वो लोग जैसे अपना जो मणिपुरी है उन लोगों को सिखाता था। जो सर है वो एकदम सिखाने के लिए बहुत अच्छा था। और बहुत कुछ भी थोड़ा इधर उधर भी तेरा वरा भी नहीं करना उसका सामने। लड़का लोग को हम लोग का सामने छाक थप्पड़ मार देता, हम लोग डर जाता था। तो वहाँ में 60 स्टूडेंट था, उसमें लड़की हम लोग 4 था। कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ में भी हम लोग बेस्ट गोल्ड मेडल लाया। वहाँ आने के बाद वहाँ में हम लोग को पावर प्रेजेंटेशन में एवरेस्ट का वो टेंशन नोट का दिखाता है कि ये एवरेस्ट है, ये ऐसा क्लाइम होता है। तो मैंने बोला कि मैं ट्राई करूँगी। तो सर ने बोला कि आप ये सिर्फ किया बोल के कॉन्फिडेंट नहीं होना है और आगे जाना है। तो हमको HMI भेज दिया। HMI में भी बेस्ट स्टूडेंट का गोल्ड मेडल लाया। जितना भी सीखा गया मैंने कोशिश किया चलो बेहतर करेगा, और दिल लगा कि कैसा कर रहा है क्या कर रहा है। और सर लोग ऐसा ना एक बार सिखाना हो गया तुम्हारा साइड दूसरों को आने दो, नहीं सर हमको और एक बार करना है। 2-3 बार करने से हमको और बेहतर आइडिया मिलता है। सर लोग बोलता नहीं करना है तो लास्ट में करो दोबारा। तो हम लास्ट में वेट करता था, सर लोग को हम बहुत तंग करता था। ऐसा करके जितना कोशिश सीखने मिला है सीखा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग का लाइफ में भी अभी एज में भी आप लोग का लाइफ भी ऐसी है। जितना हो सकता है अपना आपको लगाओ, कोशिश करो। पढ़ाई में अगर नहीं हो रहा तो फिजिकल में ट्राई करो, अपना फिजिकल को बनाओ। मेरा पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमको रेटिंग करो ऐसा हम टूटा बोल दें, ऐसा होगा वो बैठा दे, ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई नहीं हो रहा है तो फिजिकल में ट्राई करो, गेम्स में भी ट्राई करो। हर कोई एवरेस्टर बनना जरूरी नहीं है। एवरेस्ट में चढ़ के आप नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट है तो आप लोग ऐसे गेम चुनो जिस पे आप फर्स्ट आ सकता है। जो भी है फर्स्ट बहुत टफ है। आप लोग ने पढ़ाई में भी फर्स्ट आने के लिए बहुत टफ करता होगा ना। मेरा भी ये एवरेस्ट में फर्स्ट बनने के लिए कितना रगड़ा होगा। आप सोचो 1500 कमाने वाला 20-30 लाख बहुत बड़ा बात है।
मेरा घर में हंटिंग करके खिला के पालने वाला है। मेरा फैमिली में पढ़ाई फर्स्ट ग्रेजुएट करने वाला भी नहीं है, क्लास 12 जैसे तैसे पास करने वाला मेरा चाचा है। कोई आइडिया नहीं। लाइफ को चॉइस करना है अपना आप, देखना है धीरे धीरे हर चीज़ एक्सपीरियंस। मैंने बोला ना, चोरी भी करके देखा है, दारू भी पी के देखा है। एक समय में आपको सोचना है कि ये सब पीना खराब नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू ले जाना वो खराब है। लाइफ में सब चीज़ एक्सपीरियंस करना है। जैसे जन्म हुआ हम लोग को पता ही नहीं, मरना भी तो है ही है। इतना याद रखो कि हमको एक दिन मरना ही है। मरने से पहला हमको वो सब लाइफ जी के देखना है। मेरा दोस्त लोग आज भी बोलता है तुम कैसे 4 बच्चा का माँ हो गया। मैं उस समय पूरा लड़का जैसा, कोई हमको लाइन नहीं मारता था, ऐसा हालत था। अभी देखो सब बोलते हैं तुम 4 बच्चा का माँ है। मैंने वो लाइफ को भी चॉइस किया। प्लान नहीं था कि हम शादी करेगा, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि लाइफ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका लाइफ में बहुत सारा नया नया चीज़ें आएगा, नया एक्सपीरियंस। आप लोग को पता नहीं होगा, जब हम एवरेस्ट क्लाइंब करने गया तो पहुंचने वाला है, तब में भी मेरा मन में ये था कि सारा सक्सेस पाने के लिए भी इतना तकलीफ, हर एक कदम में फूक फूक की चलो खाई देखने का साला यहाँ कूद जाएगा क्या, हम पीछे में जो होगा देखा जाएगा। फिर सोचता ना एक और कदम नहीं, मन मर की तो इतना तक आया ही है तो 10-15 और कदम चलने में क्या है। नहीं, हमको चलना है। जब थक जाता है तो मतलब गलत सोच आ ही जाता है। क्या दिमाग खराब, ना सोया ना। आप सोचो रात का 2 दिन, दिन का 2 दिन बड़ा कंटिन्यू रुकेगा नहीं, चलते रहो पागल जैसा। और एवरेस्ट में ऐसा बोलता है ना, बहुत ट्रैफिक होता है, वहाँ कोई नहीं, ऐसा लगता है कि हम मर के घूम रहा, आत्मा है क्या, ऐसा फील। और ऐसा मन में ऐसा ख्याल भी आता है मरने का बाद भी ऐसी फील करके घूम रहा होगा, ऐसा सोचता है। और फिर डेड बॉडी देखने का बाद भी सोचता है नहीं मेरा भी यहीं कहीं ऐसा होता होगा, नहीं हमको यहाँ ऐसा नहीं करना। मतलब अपना आपको इंकरेज करना, पुश करना, कभी कभी अपना आपको भी गिराना। दिमाग खराब चला मरने से, बाकी घर में जो भी झेलना वो पिताजी लोग ही झेलने दो, छोड़ो, मरने के बाद वो कहाँ दिखाई देगा, ऐसा भी फील आता है। फिर सोचता है नहीं, आपको इतना लोग आपको मतलब आपका आप एवरेस्ट स्टार बनेगा बोल के कर रहा है, तो हम आपको डोनेट करेगा बोल के 50 रुपये तक देने वाला भी बहुत है। तो वो सब सोच के नहीं, मेरे लिए सोचने वाला आदमी है तो हमको करना है, अपना आपको पूछ कर करके समिट पहुँच के जब वापस आता है ना, वो सक्सेस वाला खुजली, वाह हम सक्सेस हो गया, लेकिन वहाँ कोई बताने के लिए है ही नहीं है। जल्दी जहाँ आदमी है वहाँ जाना है, पूरा भाग भाग के। आदमी एवरेस्ट में सबसे हाईएस्ट मारता डाउन में है, क्योंकि डाउन में आप कहीं पकड़ने का जगह नहीं है। चढ़ते समय एटलीस्ट आप क्रैम्पन मार के ऐसा प्लेन में भी थोड़ा कट बना के पुश कर सकता है, लेकिन जब आप वहाँ में कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट नीचे। और वहाँ स्पीड जो है गोली का स्पीड में आता है। आपका जब नीचे गिरेगा ना, हम लोग का टाइम में जब टॉप पहुँचने के लिए सिर्फ 40 मीटर से इतना बचा था, वहाँ से जो गिरा वाला डेड बॉडी, किसी का माथा उस साइड में, किसी का उस साइड में, कोई तो मिला ही नहीं, ऐसा था। ऊपर से जब गिरता ना बहुत स्पीड में गिरता, आप एक छोटा पत्थर ऊपर से गिराओ ना, स्विंग करके आवाज़ आता है, हेलमेट भी फटा देता है, फाड़ के भी नीचे चला देता है, ऐसा है। तो हमको नीचे पहुँचना था और मेरा शेरपा दीदी ठीक हो बोला, हाँ ठीक है, सिर्फ इतने दूर से मतलब रोशे से इशारा करो। तो ऐसा कर करके नीचे नामा, कैंप पर पहुँचा, कोई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और हम उसको पूछा ना, भाई यहाँ मानसी कहाँ गए सब पहले, आऊँ क्या मर गया क्या बोला, तो नहीं ऐसा बात नहीं बोलता ना बोला, तो क्या है एवरेस्ट में तो सब है बोलता, फोटो में भी देख सकता है, मेरा फेसबुक फोटो में बहुत है, पूरा खाली आराम से, और सांस लेने का इतना तकलीफ, 2% ऑक्सीजन है, मास्क निकलेगा तो सांस लेगा ऐसा करके घूमना पड़ता है। और ऐसा ना शेरपा का साथ वहाँ टॉयलेट के लेडीज़ के लिए, टॉयलेट के लिए बहुत प्रॉब्लम इसलिए है, मान लो ये सर मेरा शेरपा है, हम इसको छोड़ के जा ही नहीं सकता, इसलिए नहीं सकता क्योंकि हर जगह कैरवास है, कहाँ घुस गया किसी को पता नहीं चलेगा, कितना घुस के पड़ा हुआ है। आप आज टॉयलेट किया वाला तो 100 साल का बाद भी वैसे ही मिलेगा, इतना ठंडा है, धूप फेंकने से भी नीचे गिरने से -50% 50 जैसा है। आप लड़का लोग तो पेशाब करता ना, वहीं में पूरा पेशाब का लाइन ऐसा ठंडा। और शेरपा बोलता है आप हमको छोड़ के दूर नहीं जाए, एंकर करके हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो हम लोग को
माउंटेनिंग में ये बोलता है बॉडी पेयर, वो मेरा एक बॉडी है, उसको हमको ऑब्जर्व करना है कि हम कैसा चल रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा घूम रहा है, और हमको भी उसको देखना है। और माउंटेन्स में ऐसा ना ज़्यादा सोने नहीं देना है, सो गए मतलब वो डेट, आदमी सोते सोते उसको पता नहीं कब डेट हो गया, मालूम ऑक्सीजन कम होने का वजह से। और जहाँ हम लोग कैंप 4 में बैठा है नीचे बड़ा वाला पत्थर का नीचे में, उस साइड जाने के लिए क्या था, शेपा बोलता मत जाओ ना, क्या होगा बोला, वहाँ में तो 100 पार बॉडी है, डेड बॉडी बोला, डर भी लगता है। फिर ऐसा सॉरी अभी यहाँ इमरजेंसी तो यही में काउंटिंग किया जाएगा, नहीं हमको नहीं माना, स्ट्रॉन्ग बनना है। मतलब अपना आपको डेड बॉडी से भी इंकरेज करो, अपना सोच से, पेरेंट्स से, दोस्त से, जितना आपके लिए सोचने वाला उन लोगों के लिए अपना आपको ऐसा करके खड़ा करके लेके आओ वापस, नहीं तो सक्सेस हो गया खुशी में मर गया होता वहाँ। तो वापस आते आते उस समय हम लोग ने दिन का 2 दिन, रात का 2 दिन, 4 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाया, ना हमको भूख लग रहा ना नींद लग रहा, कुछ नहीं। जब नीचे पहुँचा, येलो बेड बोल के एक जगह है, वहाँ से डायरेक्ट ऐसा स्टीप है, वहाँ पहुँचा, आदमी दिखाई दिया, खुश, वाह दाई मैंने सबमिट करेला आको, मैंने सबमिट किया, और कैसा बोला तो वह ऐसा जिंदा आगे क्या बोला, क्योंकि नीचे में इतना हैवी मतलब स्नो हुआ है, बर्फ़ गिरा है, पूरा टेंट बढ़ती, बहुत लोग का टेंट टूट गया, आदमी गायब हो गया, अवलांच आके ख़त्म हो गया। हम लोग जो है वो वाला स्टेज पार करके टॉप में जैसे ये है, इसका नीचे में पूरा ख़त्म, हम लोग ऊपर में एकदम धूप सेक के आ गए। नीचे आया तो बोलता है मेरा यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट को बोला गया कि आपका आदमी 3 दिन से लापता है, ना मेडिसिन है, ना वॉकी है, ना खाने के लिए कुछ है, मर गया होगा, ये शाम तक आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो मर गया। तो वो शेरपा एक तो क्या बोलते हैं, खुश हो गया, हम तो बहुत खुश हो गए, बोला हम सबमिट हो गया, बोला आप जिंदा आ गया ऐसा बोला। तो हम लोग एक दूसरे को था, तो जो मेरा शेरपा उसने बोला नहीं हम लोग वहाँ ऐसा सामने फंस गया है, सबमिट हुआ है, पूछता हमको, हाँ नीचे में इतना वेदर खराब, आप लोग कैसे ऐसा किया, जल्दी जाके बता दो, नहीं तो आप लोग शाम को तो पर डिक्लेयर होने वाला है कि आप लोग मर गए। तो घर में भी ऐसा था, जाने से पहले मैंने पिताजी को बोल दिया था कि मरो जैसे भी हो, हमको सबमिट करना है, नहीं किया तो हम वापस नहीं आए, सोच लो हमको रिस्क लेने हैं, रिस्क लेना ही था हमको, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर एक बोतल 25 लीटर का 1,50,000 है, मेरा पास पैसा नहीं है, दूसरा से उधार लेके आया है, अगर हम 1 टाइम 8 टाइम में अगर वो नहीं कर पाया तो हम ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था। तो मैंने नाबा को, पिताजी को बोला कि हम तो रिस्क लेगा, मरता है तो ठीक है, वो मेरा लाख में है, नहीं मरा तो वो भी क्या करेगा। तो रिस्क लेके गया, मेरे पास ऑक्सीजन बोतल 4 था, 4 में से 2 हमको कैरी किया, 2 उसको शेपा को कैरी करने दिया, ऐसा करके जैसे तैसे सबमिट किया। और शेपा भी बोलता आप जैसे भी ये अटेम्प्ट में ही कंप्लीट करने के लिए सोचो, अगर वो नहीं करेगा आपको ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना ही पड़ेगा। मेरे पास खरीदने का ऑप्शन नहीं है, लाइफ को रिस्क लेने का ऑप्शन था, रिस्क लिया, सबमिट किया, वापस आया। मेरा ये जर्नी में 4 साल का 5 साल का जर्नी है। 5 साल मैंने अपना आपको इतना रगड़ा, कई जगह में बहुत लोग ऐसा बोलता है पहाड़ इधर है, 50-20-30 लाख देखिए क्या क्लाइम करना है, ऐसा बोलने वाला भी होता है। कोई तो घर में आके पिताजी को बेटी इतना जवान है, बच्चा पैदा करने दो, कहाँ पहाड़ बेच रहा है, ऐसा बोलने वाला भी होता है। कोई होता है नहीं करने दो, उसको एक बार चांस देना चाहिए, ऐसा बोलने वाला भी होता है। और उस समय 2011 का टाइम में ऐसा भी था, ईद और आती का बहुत ज़्यादा झगड़ा था, मारा मारी काटा काटी। उस समय 2 स्कूल लड़का लोग है आपस में क्या बोल के झगड़ा किया, पूरा कम्युनिटी को झगड़ा करने दिया। और उस समय हमको एक ऐसा आदमी मिला है, बिडोल टाइम सर, वो हमको कॉल करके बोलता है, उस समय हम लोग को बोला ना आधी आएगा होगा, जाके देखो गार्ड करो, हम जंगल में लेटा हुआ था। तब तो फोन आता है, फोन भी वो कीपैड वाला टी वाला, वो लेके ऐसा लेटा हुआ था। सर कॉल किया, इन्हें तुम एवरेज जा रहा है? हाँ सर हम जा रहे हैं, हम बिडोल टाइम सर बोल रहे हैं हम आपको स्पॉन्सर करेगा। मेरे लाइफ में किसी ने इतना स्पॉन्सर नहीं किया, उसने किया 50 लाख हम आपको स्पॉन्सर कर रहा, आप एवरेज जैसे सबमिट करके आओ। ये सुन के कितना अच्छा, और मेरा सोच अलग हो गया। ऐसा भी है, मतलब इंसान से मतलब है, ना ही जाति से, ना इधर है ना आदि, ऐसा नहीं।
तब मैंने उस समय उसने ये सिर्फ इतना बोला कि आप सबमिट होने का ये प्रे करो कि ईद और आदि में फिर दोगला झगड़ा ना हो। मैंने ये किया क्योंकि वो आदमी जिसको हम नहीं जानता है, जबकि मेरा अपना ईद ने भी 10,000 भी दिया नहीं होगा, 500 भी नहीं दिया होगा, लेकिन वो आगे आके मेरे लिए खड़ा हुआ है। उससे मेरा कॉन्फिडेंस और लेवल बढ़ गया। सही में हम अच्छा काम कर रहे हैं। और वो अच्छा आप जब काम करता है लोगों को बताना है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप हेल्प करो। बहुत लोग तो गिराने वाला भी होता है, बहुत लोग खड़ा करने वाला, और बहुत लोग ऐसा ना, मेरा नाम तो नहीं लेगा, एक साथ तो हमको टेबल में बैठ के साथ में खाना खाएगा बोल के बुलाने के बाद बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये जो लोग तो है ही नहीं है, एक ही घर को गाँव बोलता है। और खाने का ढंग देखो, इसको ही देख लो, इतना सामने आ जाए पर चैक चैक खाता बोल के खाने का ढंग नहीं है ऐसा भी बोलता है। लेकिन कुछ चीज़ मेरे लिए भी अच्छा बोला, क्योंकि सही में हम लोग को बड़े लोगों के सामने बैठ के खाने का आदत नहीं है, क्योंकि बहुत रोज काम करने वाला है, हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने खराब नहीं पाया, हाँसा सीखा मैंने, कैसा खाना है, कैसा बैठना है, कैसा सर्व करना है। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, जैसे ताना सुन सुन के सीखा मैंने अपना आप को ऐसा करके खड़ा किया। तो सुनना भी अच्छा है, पीछे बोलने वाले बहुत होता ना। ज़्यादातर हम लोग लड़की लोग में जल्दी झगड़ा इसलिए हो जाता है, वो आदमी मेरे बारे में सोचा, हम करके दिखाया, बोल के दिखाया, झगड़ा शुरू होता है। वो वैसे वेस्ट है, बोलने वाला बहुत होता है। मेरा पीछे में बहुत बोला है, लास्ट में आके बोलता है, वाह हमने सोचा नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसका मुझे ये वर्ड सुनने से कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ता है। कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है जब आप अच्छा काम करता है। अच्छा काम दूसरा के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद में दिल साफ होना है, कुछ भी करता है अच्छे से करना है, और स्पेशली पेरेंट्स को बता के करना है। पेरेंट्स को क्लियर हो जाता है कि हाँ मेरा बेटी अच्छा काम कर रहा है, मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, वो सपोर्ट करेगा। मैं बोलना शुरू करता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम खा दिया लग रहा है, ज़्यादा आधा स्टोरी मैं बात को बताऊँगी। और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ाई भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, साथ में स्पोर्ट्स भी कीजिए। सर बोला जैसा कभी कभी आप लोग ट्रैकिंग करने भी जाइए। ट्रैकिंग करने से क्या होता है, आपका जो एनर्जी है ना, अपना आप ऐसे नेचर का साथ घूम घूम के ऐसे बढ़ता है। सोच, देखना, बोलना, एक्टिविटीज़। एक पैर को पार करने के लिए इतना दिमाग खराब होता है ना, 2-3 पैर पार करने लग जाएगा, उसका ऊपर चढ़ने लग जाएगा, उसका धीरे धीरे बहुत इजी लगने लग जाता है। अपना बॉडी कैसा चेंज हो रहा है आपको पता नहीं। एक ट्रैकिंग करके देखिए, बहुत चेंज होगा। ट्रैकिंग कीजिए, आप लोग का यहाँ में ऑलरेडी नेचर इतना सुंदर है। बर्डिंग कीजिए, कायाकिंग कीजिए। कायाकिंग में अभी नॉर्थ ईस्ट में कोई मतलब अभी तक मेडल नहीं लाया, आप लोग उसको ट्राई कीजिए। स्विमिंग करो, कुछ भी चीज़ फील्ड में नया ट्राई करो। जो पहले किया वाला उसका पीछे मत भागिए, आप खुद से नया चीज़ करो। मेहनत बहुत लगेगा, पढ़ाई भी कीजिए। पढ़ाई करने से आज का डेट में बहुत कंपटीशन है। सर बोला जैसा, आप सोचो क्लास 5 फेल करके बैठा वाला अभी स्पोर्ट्स का एडवेंचर इंस्ट्रक्टर बन के खड़ा है, आपका सामने बात कर रहा है। तो मैं खासा अगर आपका पढ़ाई नहीं हो रहा तो फिजिकल बनाइए, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए भी जगह होगा। गवर्नमेंट शुरू में हमको एवरेस्ट सबमिट करना है, ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट है, हम जॉब दे रहा है बोलने के बाद बोल तो गया, लेकिन 11 इयर्स का बाद मिला है, जब शादी होने का बाद ही मिला है मुझे, फिर भी दिया गया है। बहुत खुश हूँ। मैंने वो लोग ने बोला कि आप पढ़े ज़्यादा, क्या कौन सा ऑफिसर देना था, ज़रूरी नहीं हमको ऑफिसर का, ज़रूरी नहीं, आपने जितना रेस्पेक्ट करके दिया मैं उतना मैं बहुत खुश हूँ। चाहे काम 12 हो छोटा हो, आप उसमें खुश रहना चाहिए। ये हमको इतना छोटा ये वो नहीं होना। और कभी भी किसी का साथ अपना आपको कंपेयर मत कीजिए, खुद को खुद में कंपेयर कीजिए। हमको बेहतर होना था, हम लेजी होने का वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप लेट सोता है तो अपना आप में कोशिए, हम क्यों इतना लेट क्यों सो रहा है ना, एक्स्ट्रा क्यों सो रहा है। सुबह 3:30 उठो, अपना आपको थोड़ा वॉकिंग रखो, जॉगिंग रखो, उससे आपका सोच और बेहतर होगा। सुबह उठते मोबाइल छोड़, आजकल तो मोबाइल का ज़्यादा एडिक्ट है, मेरा खुद कभी इसे बाथरूम में भी मोबाइल छोड़ता नहीं, ऐसा हालत हो गया। वो मत कीजिए। हम लोग का तो चलो समय का हिसाब से हम लोग तो जा ही रहा है, आप लोग का अभी टाइम है, राइट टाइम है। अब अपना आपको बनाओ, कोशिश करो। मोबाइल में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ बनाओ जिससे आपका इनकम हो, आपका पेरेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। आप लोग इतना लकी है कि आप लोग को पढ़ने के लिए पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट दे रहा है।
और ऐसा भी है ना, आप लोग को पेरेंट्स सपोर्ट नहीं दे रहा है इसलिए हमको केयर नहीं कर रहा, वो मत सोचो। वो आपके लिए, आपका बेहतर के लिए वो लोग आपको टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि वो लोग को भी कमाना है, आप लोग को आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी कर रहा होगा। इसलिए उसको भी, अगर आपको पेरेंट्स केयर नहीं कर रहा तो आप करो। छुट्टी का टाइम में जाइए, पिताजी हो या भैया हो, शेयर करो, काम करो, हेल्प करो। हम लोग अभी, हम खुद माँ होके देखता ना, मेरा बेटा अभी ULKG है, टॉपर है, वो कितना नहीं हम आपका कंबल मिला देगा बोलता ना, ये वर्ड्स इतना अच्छा लगता ना। तो आप लोग भी अपना घर में, अपना फैमिली, थोड़ा एक छोटा मोटा होने से भी हेल्प कीजिए, एक दूसरों को हेल्प करना है। और बोलता ना, देश चलाने के लिए आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन आप अपना आपको चलाने के लिए आप खुद को बनाइए। आप बन गया मतलब देश बन गया, आपने कुछ किया तो सोसाइटी बन गया। इसलिए अपना आपको बनाओ। हमको सोसाइटी के लिए कुछ करना है ऐसा नहीं, खुद के लिए कुछ करो, खुद बनो, खुद। हम लोग में ज़्यादा कंप्लेन ऐसा भी नहीं है, हम लोग ट्राइबल का बच्चा है, पैसा भी नहीं है, ये नहीं है। पेरेंट्स को दोष मत दो, अभी आपका ये लाइफ टाइम है, आप खुद का इनकम खुद बनाओ, पेरेंट्स को उल्टा उसको आगे बढ़ाओ। मेरा पिताजी तो थोड़ा होश आने तक तो वो कर दिया, बाकी मैंने अपना आपको बनाया। इसलिए मेरा पिताजी कभी नहीं बोलता कि मतलब हमने इनकरेज किया, ऐसा कभी नहीं बोलता। लेकिन किया तो है, कमाई हम खुद से किया है, कहीं ना कहीं किसी का घर में थाल बर्तन भी दिया। आप लोग यकीन नहीं कर रहे, रास्ता में कारपेटिंग भी किया, पाथर एक दिन में एक लोड बनाया है, पाथर फोड़ के भी देखा है। काम करना कोई खराब चीज़ नहीं है, जितना काम करेगा उतना आपका मसल्स बनेगा, उतना सोच तगड़ा होगा, उतना आगे बढ़ेगा। मेरा लैंग्वेज बहुत खराब है, आप लोग खुद ये कीजिए। तो इसलिए अपना आपको कभी पीछे मत हटने दीजिए, आगे बढ़िए। मेरा पेरेंट्स से गरीब है, काश अंबानी का घर में पैदा हुआ, ठीक था। जो बड़े घर में जो पैदा हुआ ना, वो लाइफ जी के फायदा नहीं है। जो ये अभी हम लोग लाइफ जी रहा ना, अपना आपको बना, वो लाइफ है, वो बहुत सुंदर है। आप ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एज होगा आपको समझ में आए कि हमने लाइफ में क्या किया, प्राउड फील करेगा अपना आप में। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू सर, आप लोग को सबको बोल बोल के सुला दे लग रहा है, सॉरी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने बुलाया, मुझे तो अच्छा लगता है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। शेयर करने से क्या होता है, एवरेज फिर से चल रहा होता है, पूरा एवरेज दिखाई देता है। मैं इंडियन टीम लीडरशिप में 4 टाइम्स लीड कर चुका हूँ, सक्सेस रहा है। अभी भी IMF में लीडरशिप के लिए हमको बुलाया जाता है, लेकिन इतना काफ़ी है। मैं नॉर्थ ईस्ट में जितना भी हायर था मैंने 2017 तक कंप्लीट किया है। मैं IIT गुजरात में, वहाँ मैं लेक्चर देने जाता हूँ, वहाँ मैं 1000 आदमी का बीच में, वो लोगों को समझ में आता नहीं पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने के लिए, इसलिए मैं बता के भी आती हूँ। और कई कई जगह में, स्कूल में, सब में बुलाते हैं तो मैं वहाँ लेक्चर देने जाती हूँ। और मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस इतना ही है, बहुत ज़्यादा बोरिंग कर दिया होगा। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, थैंक यू सर।